Hello students, today I am going to solve some problem based on center of mass. These problems are asked in IEEE, NEET and so on. These are completing questions. First one, the distance between carbon and oxygen in carbon monoxide molecule is 0.12 nanometer. Find the distance of the center of mass of molecule from carbon atom. देखो ये कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसके मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.12 नैनोमीटर है। 0.12 नैनोमीटर। अब कह रहे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द कार्बन एटम। कार्बन एटम से इस मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ मास की क्या डिस्टेंस होगी। हमने मान लिया कार्बन मॉलिक्यूल से इसकी जो डिस्टेंस है वो xcm है। आपने फार्मूला लिखा हुआ है xcm इक्वल m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन आप सोचोगे कैसे होगा। इसका यही प्रोसेस है। m1 इज 12 और ये 16 एटॉमिक मास और मास नंबर। ये आपका हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 0। x1 इज 0, कार्बन आइटम से ही हमको लेना है। जहां से हमको लेना है उसको हम सेंटर पहले रखते हैं, सेंटर में रखते हैं, उसकी डिस्टेंस 0 हो जाएगी। और ऑक्सीजन एटम की जो डिस्टेंस है यहाँ से ये पूरी डिस्टेंस 0.12 नैनोमीटर प्लस m2 आपका है 16 और इनटू 0.12 अपान m1 प्लस m2। m1 12 है और m2 है आपका 16। ये हो गया 16 मल्टीप्लाइड बाई 0.12 अपान 28। ये हो जाएगा हम लोगों का 4 से डिवाइड कर दिया जाए। ये 0.48 अपॉन 7 that is nearly equal to 0.07 nanometer. Center of distance of center of mass from carbon atom is 0.07 nanometer of this molecule. This is the answer of this question. It's very easy question, but it was asked in IEEE 2005. क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम लोग देखें, ये कह रहा है a circular disc of radius capital R is removed from a disc of radius 2r such that circumference नहीं होगा, such that circumference of disc one side. The center of mass of the new disc is alpha r from the center of bigger disc. What is value of alpha? Alpha की वैल्यू निकालनी है। या आप देखो इसका सॉल्यूशन देखा जाए। ये कह रहा है ये डिस्क है, जिसकी रेडियस आपकी 2r है। और इसे एक छोटा डिस्क
काटा जाता है जिसकी रेडियस r है। देखो ये जो डिस्क होगा और दोनों का सर्कमफरेंस वन साइड कर रहा है, ये डिस्क आपका ऐसे है। तो ये आपका C1 है बड़े डिस्क का, ये C2 है छोटी डिस्क का। यहाँ पे पूरा वेट वर्क करता है W1, ये जो काट लिया गया वो W2 है। अब कह रहा है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो जाएगा किधर? इसको जब काट लिए हैं हम लोग, अगर मान लो ये ऐड किया जाता है इसमें तो सेंटर ऑफ मास इधर जाता है, इसको काट लिया गया है तो सेंटर ऑफ मास इधर भागेगा। ये C है आपका, और यहाँ पे जो वेट वर्क करेगा वो W होगा। W इक्वल आपका हो जाएगा W1 माइनस W। अब देखो ये डिस्टेंस आपका दिया हुआ है x बार, अगर इसको हम लिखते हैं तो x बार इक्वल आपका है दिया हुआ अल्फा r। Let mass of unit volume means area of the area is W is y कर दिया, कुछ भी कर दिया इसको। तो ये आपका हो जाएगा W1 पूरा बड़ा वाला डिस्क है जिसकी रेडियस 2r है, तो ये आपका हो जाएगा पाई r स्क्वायर 2r का होल स्क्वायर इंटू y। ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। W2 जो छोटे वाले का है W2 इक्वल हो जाएगा पाई r स्क्वायर y, क्योंकि इसकी रेडियस r है। अब फार्मूला यूज किया जाएगा, यहाँ से अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो ये डिस्टेंस आपकी r होगी, इधर आप माइनस एल्फा आप लेते हो, ये माइनस डिस्टेंस है r अल्फा, अल्फा r है। इसकी डिस्टेंस हम 0 ले रहे हैं, तो HCM जो फार्मूला हम यूज करते हैं इक्वल W1 x1 प्लस W2 x2, जहां W2 x2 देखो ये कट किया जा रहा है इसलिए निगेटिव हो जाता है, अपॉन W1 माइनस W, दिस इज W। W1 आपका 4 पाई r स्क्वायर y इंटू x1 आपका 0 होगा, यहीं से भी स्टार्ट कर रहे हैं, माइनस W2 पाई r स्क्वायर y, x2 हम लोगों का r है, अपॉन 4 पाई r स्क्वायर y माइनस पाई r स्क्वायर। अब ये आपका हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, यहां 3 पाई r स्क्वायर y होगा माइनस अल्फा r इक्वल माइनस पाई r स्क्वायर y इंटू कैपिटल R अपॉन 3 पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया माइनस r बाई 3 और अल्फा इक्वल 1 बाई, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर किसी से काट लिया जाता है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा,
किसी बॉडी में अगर ऐड किया जाता है ये पॉजिटिव हो जाएगा, आप ध्यान रखिए। तो ये दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। Using this formula we will get the value of alpha. This question was asked in AI Triple in 2007. Here is another question. Two blocks of masses 10 kg and 4 kg are connected by a spring of negligible mass and are placed on a frictionless horizontal surface. An impulse gives a speed of 14 meters per second to heavier block. Find the velocity of the center of mass. देखिए ये कह रहा है कि दो ब्लॉक हैं, ये 14 के 10 के इसको एक स्प्रिंग के द्वारा जोड़ा गया है। 4 kg ये फ्रिक्शनलेस है आपका सरफेस। इस पर एक इंपल्स लगाया जाता है 14 मीटर पर सेकेंड। इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी स्पीड क्या होगी? देखिए जब हम सेंटर ऑफ मास आपको बता रहे थे तो उस समय हम लोगों ने एक इक्वेशन सॉल्व किया था, एक लाइन आपकी आई थी m/v/cm इक्वल m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस एंड सो ऑन। मतलब pcm मोमेंटम जो लिनियर मोमेंटम होता है वो जितने भी पार्टिकल हैं सबके लिनियर मोमेंटम के समेशन के बराबर होता है। तो अब यहाँ क्या है m/v/cm, m इक्वल क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 v/cm हमको निकालना है। m1 v1 m1 10 kg v1 आपको 14 मीटर पर सेकेंड, m2 4 kg और v2 आपका 0। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लंबा क्वेश्चन आप देख के घबरा जाते हो। बस ये चीज आपको याद रखनी है, आपको ये चीज समझ में आ जाए काम हो जाएगा। अब m1 कितना 10 है 4 v/cm इक्वल 10 × 40 और v/cm इक्वल 10 × 14 और ये 14 आ जाता है बाई 14 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव साइन ये बता रहा है कि यही डायरेक्शन है इसके सेंटर ऑफ मास। बस वो स्टेप आपको रिमेंबर रखना है, वो स्टेप आपको लर्न रखना है। जो स्टेप आया हुआ है तो हम लोगों ने लिखा हुआ है m/r इक्वल m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3। इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया है t के रेस्पेक्ट में m dr/dt प्लस इक्वल dr1/dt, मैंने सबके साथ m लगा हुआ है और dr/dt की वेलोसिटी है तो m/v/cm इक्वल m1 v1 प्लस m2 v2 इस तरह से आया हुआ है। यही मतलब मोमेंटम है p1 इक्वल p1 प्लस p2 प्लस p3। फिर इसको डिफरेंशिएट हम लोगों ने कर दिया है तो dpcm/dt इक्वल dp1/dt प्लस dp2/dt। इस तरह से अंत में हम लोगों ने लिखा है fcm इक्वल fh टर्नल।
जो फार्मूला हमने डिराइव किया है उसी के अंदर आपको जितने भी कंपटीशंस के क्वेश्चन आपको हमने दिखाए हाई लेवल कंपटीशन भी है आपका IIT, तो ये वो सब क्वेश्चंस जो है उसी फार्मूले के अंदर सन्निहित हैं सेंटर ऑफ मास। इसके बाद रोटेशनल मोशन में आपका सेंटर, इस पर हमने आपको पढ़ाया हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ाते समय, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉर्क जो अगले वीडियो में जाएगा। फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।